আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार ने जनजातियों के विकास की समीक्षा के लिए जिला और उपजिला स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आदि कर्मयोगी अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात कही। आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर मंगलवार को प्रज्ञा भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, जनजातियों के विकास की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिला और उप जिला स्तर पर टीसीएस स्तर के नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रतिबद्ध परिवर्तन नेताओं के माध्यम से सरकार के विभिन्न परियोजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की केंद्रीय योजना की भी सराहना की। কোনো যে অফিসার সেটা আগে ছিল সেটা উঠিয়ে দিয়েছিল 2005-এ। কিছুদিন আগে ক্যাবিনেটে আমরা ডিসিশন নিলাম যে প্রতিটি সাব ডিভিশন এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে শুধু আমাদের জনজাতি গোষ্ঠীর সমস্ত স্তরের যারা জনজাতিরা আছেন তাদের এক্সক্লুসিভলি টিসিএস সমতুল্য অফিসার থাকবে ডিস্ট্রিক্ট এবং সাব ডিভিশন লেভেলে, সেটা ঘোষণা করেছি। যেমন আমরা ভাবছি, আর এইদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে 3টি ক্যাডার উনি এখান থেকে তৈরি করেছেন এবং এই ক্যাডার কি বলেছেন, এতে করে কমিটেড চেঞ্জ লিডার তৈরি করবেন। কমিটেড চেঞ্জ লিডার অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন যে বিষয় সেটা উনি নাম দিয়েছেন এবং এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমাদের এখানে অলরেডি যারা এখানে ট্রেনার, খুব সম্ভব আমাদের নর্থ ইস্টার্ন জোনের মেঘালয়ের শিলং থেকে ওনারা ট্রেনিং নিয়ে এসছেন কয়েকজন, তারপরে প্রতিটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে একজন করে 8 জন। তো ওনারা এসে এখানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আবার আজকে তো রাজ্য স্তরে হবে, তারপর যেটা আমি বললাম ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হবে, ব্লক স্তরে হবে এবং কাজের কিভাবে কি পদ্ধতিতে সেটাকে পৌঁছানো হবে সেগুলো কিন্তু একদম পুরো। राज्य सरकार जनजातियों के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि यह धनराशि जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास पर खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पूजा पर केंद्रित श्रमिकों के विकास के लिए विश्वकर्मा परियोजना के कार्यान्वयन में प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में भी बात की। 1400 करोड़ ऑलरेडी हम लोग लोन लिए हैं और ये खाली जनजाति जो है इनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग, और ये 1400 करोड़ जो है वहाँ पर जैसे वहाँ का माने इलेक्ट्रिसिटी हो, वहाँ कम्युनिकेशन अच्छा हो, रास्ता ठीक हो, उसके बाद वहाँ जो जैसे कोई पशुपालन में व्यस्त है तो उनको सहायता हो, तो हर चीज़ में ये 1400 करोड़ हम लोग लिए खाली ओनली फॉर डेवलपमेंट और उनका जो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा हो, इसलिए हम लोग बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो कम ही होगा, इतना अच्छा काम करते हैं वो। और आप जानते हैं उन्होंने विश्वकर्मा पूजा के दिन ही जो हमारे विश्वकर्मा योजना भी स्टार्ट किए थे, तो इसमें 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने जिन लोगों के 18 जो श्रेणी हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, इन लोगों के बारे में उन्होंने सोचा और उनको कैसे उनको डेवलप किया जाए, उनका भी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा हो और इनको कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, इसीलिए वो प्रोजेक्ट भी निकाला। तो ये तो मतलब एक उनका जन्मदिन में ही ये आ जाता है विश्वकर्मा पूजा, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने जिस तरह सोचते हैं ये मैंने पूरा जो भारतवासी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति कल्याण कार्यक्रम आदि कर्मयोगी अभियान है। इसके माध्यम से जनजाति स्तर पर प्रशिक्षित कार्यबल का निर्माण करके और यह सुनिश्चित करके सुशासन को और भी मजबूत किया जाएगा कि सभी सरकारी परियोजनाओं का लाभ अंतिम जनजाति व्यक्ति तक पहुंचे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 19 सितंबर तक जिला स्तर पर 4 दिवसीय जनजाति प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। 23 से 25 सितंबर के बीच जिला प्रक्रिया प्रयोगशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज नाउ।